चलिए देखते हैं विश्व में कहाँ कहाँ कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। अब इससे कौन कौन क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ से तो पहले दूसरा क्वेश्चन बनता है काची कि विश्व का जो घास का मैदान है किस देश में पाया जा रहा है, या फिर पूछा है कि किस क्षेत्र में पाया जा रहा है। तो किस क्षेत्र में कब पूछता है, किस देश में कब पूछता है। तो जब कोई घास का मैदान जो किसी खास देश में सिर्फ उसी के क्षेत्र में पाया जाता है तो क्या हो जाएगा आपका कि उस देश का नाम पूछेगा। और वो कब का, जैसे कि मान लीजिए कोई घास है, कोई घास का जो क्षेत्र है वो 3-4 को देश का क्षेत्र में पाया जा रहा है, उसका सबका भूभाग में पाया जा रहा है, उस सबका भूमि में पाया जा रहा है, तो क्या होगा, तो आपका वहां पे देश का नाम नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा आपका कि किस क्षेत्र में पाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए जो घास का क्षेत्र होता है, घास का जो मैदान होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन, तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीत कटिबंधीय घास का मैदान। अब नाम में से क्या है आपका उष्ण और शीत, तो उष्ण माने गर्मी और शीत माने ठंडा। तो गर्मी कहाँ ज्यादा पड़ेगा और ठंडा कहाँ ज्यादा पड़ेगा, तो गर्मी वहां ज्यादा पड़ेगा जहां सूर्य की किरणें सीधी आती हैं, और सूर्य की किरणें सीधी कहाँ आती हैं, इक्वेटर के पास, विषुवत रेखा के पास, यानी कि 0 डिग्री के पास। ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर में जाएंगे 30 डिग्री नॉर्थ तक उत्तर में, और नीचे में आएंगे 30 डिग्री दक्षिण तक, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री उत्तर से लेके 30 डिग्री दक्षिण तक, 30 डिग्री साउथ तक का जितना भी आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे जितना भी घास का मैदान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, अब इसके अलावा जितना नीचे बच गया और जितना ऊपर बच गया वो सब का हो जाएगा आपका शीत कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, बुझा गया आपको इतना। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है इतना। तो अब आपको मैप में जब आप देखिएगा ना कि हाँ कौन सा घास का मैदान है, आप देखिएगा मैप में कहाँ पे हमको बताया था कहाँ पे है, तो उसी आपको याद आ जाएगा। तो 30 डिग्री के बीच में पाया जा रहा है ऊपर नीचे के, तो कहाँ होगा ये आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। और ऊपर पाया जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय नहीं होगा, वो शीत कटिबंधीय हो जाएगा। काहे वहां पे सूर्य का जो किरण सीधा नहीं जाता है, तिरछा जाता है, इसलिए वहां थोड़ा गर्मी कम पड़ता है। चलो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपरी वाला देखते हैं, शीत कटिबंधीय घास का मैदान देखते हैं। तो ऊपर का जितना क्षेत्र है वहां पे सबसे ऊपर में जो उसका ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वहां पे घास तरह का घास का मैदान पाया जाता है, जिसको टुंड्रा कहते हैं। काची कहते हैं, टुंड्रा। और जो टुंड्रा घास का मैदान है रूस का उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, ग्रीनलैंड का उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, और फिर जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसके भी उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो टुंड्रा का तो कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं, एकदम मतलब बेसिक है। हम अगर आप इसे में एक बार देख लीजिएगा कि कौन कहाँ है तो एकदम खत्म कहानी, इसका टुंड्रा का कहानी खत्म। अब उसके बाद देखिए अब आपका प्रेरी है, तो प्रेरी कहाँ पाया जाता है, तो प्रेरी जो है ना अमेरिका में और कनाडा में दोनों देश में पाया जाता है। प्रेरी जो घास का मैदान है अमेरिका में भी मिलता है और फिर कनाडा में भी मिलता है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेरी जो है कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको यूएसए कनाडा ना देके कभी क्या दे देगा, उत्तरी अमेरिका दे देगा। तो भाई यूएसए कहे चाहे कनाडा कहे चाहे फिर क्या बोले उत्तरी अमेरिका, कहे कि यूएसए और कनाडा दोनों कहाँ है, तो दोनों आपको उत्तरी अमेरिका में है। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, ऑप्शन कुछ दे सकता है, कनाडा दे दे चाहे फिर यूएसए दे दे चाहे उत्तरी अमेरिका दे दे, हम बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो प्रेरी का भी कहानी खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए पुस्टाज, तो यूरोप का क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत जो है सो किसका है, तो रूस का है। और देखिए यूराल पर्वत जो है सो यूरोप को और यूरोप को और रशिया को क्या करता है, बांटता है। एनए से स्टेप लेके एनए चल जाइएगा तो आप कहाँ पहुंच जाइएगा, यूरोप में पहुंच जाइएगा। किससे, एशिया से। एशिया से आपको यूरोप में जाना है तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, इससे एक स्टेप लीजिएगा, पार कीजिएगा यूराल पर्वत को, तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाइएगा। और उधर से अगर आप यूरोप से स्टेप लीजिएगा तो आप इधर एशिया में पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो स्टेपिज घास का मैदान कहाँ पे है, तो स्टेपिज घास का मैदान आपका यूरेशिया में है। अब यूरेशिया किसको कहते हैं, यूरेशिया किसको कहते हैं, तो एशिया का क्षेत्र और यूरोप का क्षेत्र को साथ में क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया में पाया जाता है आपका क्या चीज, स्टेपिज घास का मैदान। और पुस्टाज कहाँ पाया जाता है, इधर आपका यूरोप है। आप यूरोप को तो आपको पता होगा बहुत मतलब सब अमीर तरह का वहां पे देश है सब, तो पुस्टाज सब पैसा कौड़ी खा के एकदम जे मन से खाना पीना टेंशन नहीं लेना, तो वहां पे हष्ट पुष्ट सब। तो पुस्टाज सब एकदम भरपूर खा रहा है, भरपूर रह रहा है, पैसा कमी नहीं है, तो हष्ट पुष्ट हो जा रहा है सब। पुस्टाज कहाँ पे, यूरोप में। तो पुस्टाज जो घास का मैदान है कहाँ है आपका, यूरोप में है। पुस्टाज घास का मैदान आपका यूरोप में हो गया, और जो स्टेपिज है वो घास का मैदान आपका कहाँ हो गया, तो एशिया में हो गया। ठीक है, आप देख लिए स्टेपिज, पुस्टाज, प्रेरी, टुंड्रा, इतना आप देख लिए। अब देखिए चाइना का एगो फेमस डिश है, क्या है, मंचूरियन है, उसी से आप याद कर सकते हैं मंचूरिया। ये जो चाइना का ये जो क्षेत्र है, चाइना के इस क्षेत्र में मंचूरिया घास का मैदान पाया जाता है। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा, मंचूरिया एक ही चीज है, चाइना से रिलेटेड है। तो चाइना का जो घास का मैदान है जिसका नाम का है मंचूरिया, तो मंचूरिया भी आप देख लिए। ठीक है, तो ये मंचूरिया हो गया। ये सब जितना आप ऊपर का देख लिए, इस सब का चाहिए आपका शीत कटिबंधीय घास का मैदान है, उतना आप देख लिए।
अब नीचे का देखिए शीतकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। तो ये आपको कौन सा महादेश दिख रहा है, तो ये आपका कौन सी है, तो ये देखिए अफ्रीका है और ये है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में घास का मैदान है एगो, जिसका नाम है आपका पंपास। काची नाम है, पंपास। और पंपास है आपका अर्जेंटीना में, और देखिए 30 डिग्री से नीचे है, 30 डिग्री से आते हैं, 30 डिग्री से नीचे आपका पंपास अर्जेंटीना में है। तो ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। उसी तरह से वेल्स, यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका में क्या चाहिए, वेल्स है, और 30 डिग्री से नीचे है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका भी शीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा। अब बचा है वो काजी, जितना भी आप कॉन्टिनेंट देख रहे थे उसमें अकेले सबसे ज्यादा नीचे में कौन दिख रहा है आपको, डाउन्स में कौन दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स काची है, घास का मैदान है, और 30 डिग्री से नीचे है, तो ये भी काची है आपका, ये भी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। तो शीतोष्ण घास का मैदान का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। और एक बार आप अगर कॉन्टिनेंट वाइज नाम लिख दिएगा ना कि हाँ एशिया, एशिया में कौन घास का मैदान है, टुंड्रा लिख दीजिएगा, स्टेपीज लिख दीजिएगा, इस तरह का चीज, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है, तो आपका किस क्षेत्र में है और किस तरह घास का मैदान है, एक बार लिखना पड़ेगा आपको, 100% याद हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज हम लोग का भारत है, भारत है ना, यहाँ से उसका जैसे गुजरात का क्षेत्र आप मिला दीजिएगा तो एकदम भारत का आपको क्षेत्र पता चलिए रहा होगा। तो भारत के नीचे में क्या चाहिए आपका, श्रीलंका है, और श्रीलंका में बनाया नहीं है, वहां पे क्या लिखे, पटाना, पटाना, ठीक है, लड़की नहीं पटाना, ये पटाना घास का मैदान है। तो पटाना घास का मैदान कहाँ पे आपका, श्रीलंका के जगह पे है। तो श्रीलंका में काची है, पटाना घास का मैदान है। अभी देखिए कहाँ पे है, तो 30 डिग्री नीचे से लेकर 30 डिग्री ऊपर के बीच में है, यानी कि काची है आपका, तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो पटाना कहाँ है, पटाना आपका श्रीलंका में है। किस तरह घास का मैदान है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब उसके बाद देखिए सवाना, सवाना घास का मैदान किस तरह घास का मैदान है, तो ये भी आपका बीच में आ रहा है, तो ये भी आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब पूछेगा कि कहाँ है, तो है कहाँ, ये तो अफ्रीका में है, दिख गया। अब अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में इधर से इधर देखिए, तो ये कहाँ लग रहा है, उत्तर में लग रहा है, तो ठीक है उत्तर में हो गया, अफ्रीका का उत्तर में हो गया। अब इधर से इधर देखिए, तो पूर्व में लग रहा है, यहाँ पे घास का मैदान है, तो पूर्व में आपको लग रहा है, तो उत्तर पूर्व में घास का मैदान है कौन सा, अफ्रीका का, अफ्रीका का उत्तर पूर्व में घास का मैदान है कौन सा, सवाना, ठीक। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आइए, तो ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आगे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ देखिए कंपास, कंपास को कंपोज भी कहते हैं। अभी कहा है आपका ब्राजील में है, अभी कहा है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद लानोस है, कहा है लानोस, और लानोस जो है सो वेनेजुएला में है। और उसके बाद आपका सेल्वास है, और सेल्वास कहाँ है, अमेजन घाटी में है। अमेजन नदी जहां बहती है ना, तो जो जब भी नदी जिस क्षेत्र से बहती है उसको उसका घाटी कहते हैं, तो उस घाटी के क्षेत्र में कहती है सेल्वास घास का मैदान है अमेजन घाटी में। और जो लानोस है ये आपका है वेनेजुएला में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार खाली आप इस तरह का मैप मिलता है, पॉलिटिकल मैप, वहां पे लेके एक बार इसको खाली रख दीजिए, लिख दीजिए, और 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, गारंटी है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब तक थैंक यू।